ये जो है तुम्हारा फर्म असेसमेंट डायरेक्ट एक्स्ट्रा, इसमें तुम्हारा जो हम लोग आज क्वेश्चन बनाएंगे ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देगा तुमको। उसका 3 आइटम के ऊपर ध्यान देना होता है। एक पार्टनर रेम्यूनरेशन के ऊपर ध्यान देना होता है, और दूसरा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर में कि कितना रुपये इंटरेस्ट देना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। चल पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन हम लोग का। A and B are partners of A and B company, a registered professional firm, sharing profit and loss equally. Their income and expenditure account for the year ended 31st March 2023. ये क्या दिया है बोले तो तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसका इनकम दिया और उसका खर्चा दिया। अब हमको एक बात बताओ, इधर क्या लिखा है पर्टिकुलर रुपीज़, और फिर क्या लिखा है पर्टिकुलर रुपीज़। तो हमको बता इसमें से कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंडिचर है। हाँ, वो जो 2 सैलरी 2 डब्ल्यू सब क्या है तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, और कंसल्टेंसी फीस और बैंक इंटरेस्ट तुम्हारा क्या है इनकम है। एक्चुअली बहुत स्टूडेंट लोग को क्या लगता है ना, सर पहले इनकम बोला है तो पहले इनकम और बाद में एक्सपेंडिचर बोला तो क्या है पहले बाद वाला एक्सपेंडिचर। ऐसा है, बाद वाला इनकम है और पहले वाला तुम्हारा क्या एक्सपेंडिचर है। उसके बाद देखो सैलरी, डिप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, प्रोविज़न, सैलरी टू ए टू बी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, और तुमको फीस दिया। तुमको यहाँ देख के कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। तुमको जब एडजस्टमेंट देखोगे ना तब तुम्हारा दिमाग का तब घूमेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो क्या ला, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड पेनल्टी टू कस्टम 5000, बल ऑफिस का खर्चा में क्या डाला वो पेनल्टी डाला वो 5000 रुपया, और डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल कितना होगा 17000। ये तो तुम लोग को बोला ही। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, फर्म का टोटल इनकम निकालना है, एंड एलोकेट द इनकम फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स असेसमेंट ऑफ ईच पार्टनर, और हर एक पार्टनर का तुमको टैक्स असेसमेंट भी निकालना है। तो यहाँ के एडजस्टमेंट है बोले एक ए और एक बी। ए में क्या था तुम्हारा देखो ऑफिस एक्सपेंस, तो तुम अब क्वेश्चन पलटा देखो, देखो हम पीएल में 2 ऑफिस एक्सपेंस देखो ब्रैकेट में हम ए लिखा है और डिप्रिसिएशन में क्या लिखा है हम तुम्हारा बी लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम सैलरी को ब्रैकेट करके देखो हम कितना लिखा है 1,26,000। सैलरी के बारे में हम लोग कुछ बोला है, कुछ बोलेगा नहीं भाई, तुमको सैलरी सोचना होगा। क्या सोचोगे बोलो, सैलरी ए को कितना दिया 54, बी को कितना दिया 72, तो तुम इन दोनों को क्या करोगे ऐड, तो टोटल सैलरी कितना दे रहे 1,26,000। फिर तुम आओ कमीशन, कमीशन के बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कितना है 20%। लेकिन तुमको याद है बाबू हम क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या 20% अलावा कि सिर्फ 12%, इनकम टैक्स के हिसाब से 12%। तो हम लोग पहले क्या करेंगे 8 और 7 कितना हो गया 15,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 20%, और 12 से ज़्यादा कितना हो रहा 8, तो इंटू कितना कर दोगे 8%, तो कितना हो गया तुम्हारा 6,000। मतलब 8 और 7 15,000, 15,000 में 6,000 रुपये तुम्हारा लोग अलाउ नहीं करेगा डी सला। तो डी सला मतलब क्या ऐड बैक करोगे उसको, ठीक है भाई। उसके बाद प्रॉफिट क्या, तो तुमको लोग क्या बोला है बोलो टोटल इनकम निकालने के लिए। तो चलो हम लोग पहले क्या टोटल इनकम जो निकालेंगे उसका पहले क्या फॉर्मेट और मैट पहले बना देते हैं। हाँ वो बाद में देखो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे से बोलो प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो नेट प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से उसको पहले इधर आके क्या लिख दोगे। तो नेट प्रॉफिट देखो तुमको कितना दिया, देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया 12,24,000 दिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर ही है तुम्हारा 12 कितना हो गया 12,24,000, बस वही 24,000 के इधर पर ही आगे क्या है तुमको लिख दो, यहाँ लिख दो आगे 24,000। मेन मसला क्या है, ये 24,000 रुपये जो आया है इसमें कुछ प्रॉफिट मतलब कुछ खर्चा ऐसा माइनस किया जो माइनस होना नहीं चाहिए, उसी को मतलब क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर डिसअलाउड बट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कुछ खर्चा में देखो तुम सबसे पहले क्या बोला डेप्रिसिएशन 20,000, सैलरी में तो नो प्रॉब्लम, डेप्रिसिएशन बोलो कितना
डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कितना बोला आपको? 20,000 रुपया, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना बोला? 20,000 रुपया डेप्रिसिएशन। अच्छा याद रखोगे एक चीज़, तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना डेप्रिसिएशन बोला? 20,000। और पीछे एडजस्टमेंट में एज पर इनकम टैक्स कितना बोला है? 17,000। तो इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ कितना है? 17। और तुम डेबिट कितना करके रखे हो? 20। तो ज़्यादा कितना से करके रखे हो? 3,000। तो तुमको लोग 20 अलाउ कितना करेगा बोले? एक्सपेंडिचर 30 अलाउ 3,000। 20,000 तो लोग डेबिट करके रखा, लेकिन सरकार के हिसाब से अलाउ कितना? 17,000। तो 20 अलाउ कितना होता है? 3,000। तो यहाँ लिख दो एक्सेस एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना होता है? 3,000। उसके बाद आ जाओ, डेप्रिसिएशन के बाद क्या तुम्हारा? ऑफिस एक्सपेंस। याद है तुम लोग को ऑफिस एक्सपेंस के बारे में क्या बोला था? एडजस्टमेंट नंबर ए में पेनल्टी टू कस्टम 5,000 रुपया। क्या वो पेनल्टी टू कस्टम अलाउ होगा कि 20,000? याद होगा तुम लोग को पेनल्टी इनकम टैक्स में खर्चा माना, खर्चा है दिया लेकिन प्रॉफिट में से कम नहीं होगा। तो पेनल्टी टू कस्टम कितना रुपया तुम्हारा? 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखो रेंट। रेंट के बाद क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट। रेंट के बाद क्या होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना लिखोगे बोलो? 5,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना होगी? 5,000। तुम लोग को भी पता है इनकम टैक्स के हिसाब से लोग एंटीसिपेटेड लॉस लिखने देता है। अकाउंट्स में परमिशन है एंटीसिपेटेड लॉस। इनकम टैक्स का खर्चा हुआ है नहीं, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंपल सा। प्रोविजन के बाद देखो क्या है? सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू ए और सैलरी टू बी, ठीक है। सैलरी टू ए बी मिला के कितना है बोलो? 54 और प्लस कितना? 72। तो कितना हो गया तुम्हारा? 1,26,000। क्या ये अलाउ मिलेगा लोग को? नहीं। और लोग को तो कैलकुलेशन करना हो क्या 1,26,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सैलरी के बाद बोलो क्या? कमीशन टू बी, कमीशन भी याद रखोगे होगा। कमीशन टू बी ये भी 20 अलाउ होता है। कमीशन का भी मामला कहाँ पर होगा बोला तो सैलरी का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना उसके हिसाब से। कमीशन कितना बोला? 9,000 रुपये। एक्चुअली इनकम टैक्स बोलता है आप कमीशन दीजिए तो भी उसको हम लोग सैलरी बोलेंगे, आप सैलरी दीजिए तो भी हम लोग कमीशन बोलेंगे। अब बोलता है कि आप सैलरी का नाम बता के कमीशन कर दीजिए, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग सैलरी को भी सैलरी बोलेंगे और कमीशन में भी क्या बोलेंगे? उसको भी सैलरी बोलेंगे, कमीशन को भी सैलरी। उसके बाद फिर आ जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या होगा बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा बोलो? कितना प्रोवाइड करके रखा है बोलो? 20%। तो हम लोग क्या करेंगे? 15,000 डिवाइडेड बाय 20%। और एक्स्ट्रा कितना आ रहा तुम्हारा? 8%। तो खाली 8% लोग तो क्या करेंगे तुम्हारा? डिवाइड करेंगे। कितना रुपया आ रहा बोलो? और कुछ है इंटरनल का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 24,000 यहाँ पर क्या है? लिख चुके, कोई मसला नहीं है। उसके बाद देखो बाई साइड में कंसल्टेंसी फीस और बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट तुम्हारा क्या होता है? अदर इनकम, अदर सोर्स। तो देखो यहाँ पर एक है इनकम टैक्सेबल है अदर है। तो अदर रेट में कौन सा टैक्सेबल होगा तुम्हारा? बैंक इंटरेस्ट। तो इसका ना 2 इफेक्ट होगा, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट क्या होगा? बैंक इंटरेस्ट कितना हो गया बोला? 14,000। तो यहाँ से लेस करेंगे और देखो बैंक इंटरेस्ट की जगह कहाँ देंगे? देखो बोर्ड का तरफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पहले यहाँ से लेस करेंगे और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाकर क्या करेंगे बोले? इसका 14,000 रुपये जाके इधर, ठीक है भाई। अब बात चलो क्या? बोर्ड देखो मेरा यहाँ पर ही। तो पहले हमको इसको ऐड करके बताओ कितना हो रहा है? 3,000 5,000 कितना आ रहा है?
1,54,000, 24,000 प्लस 1,54,000 कितना हो गया? 1,78,000। 1,78,000 में 14,000 के दस में कितना होगा? 1,78,000, 1,64,000। अब देख लो बात है, इसको बोल क्यों करके रखा है? तो ये प्रॉफिट तो मैं क्या बोला तुम्हारा? बुक प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट तो क्या मतलब है? बुक प्रॉफिट। अब देखो इसमें एक तो काम बाकी है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर और प्लस कमीशन। यहाँ पर पार्टनर और कमीशन देखो क्या था, सैलरी और कमीशन अलग था। यहाँ पर आकर सैलरी और कमीशन का काम एक साथ हो, अलग अलग नहीं होता। तो अब तुमको यहीं पर ही बाबू सोचना, क्या सोचना है देख लो। इनकम टैक्स के हिसाब से लोग का बुक प्रॉफिट कितना हुआ? 1,64,000। और जो हम लोग नियम तुम लोग को पढ़ा कर रखे थे कि इन लोग को रेम्यूनरेशन किस तरीके से दिया जाएगा, ये वाला पेज में देखो तुम लोग का वो जो रेम्यूनरेशन का तरीका हम लोग दिखाया था। तो देख लो एक बार, अब तुमको वैसे सोचना है। क्या सोचना है तुमको? लॉस के केस में 1.5 लाख, अब प्रॉफिट अगर होगा तो पहला 3 लाख का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर। तो हमको एक बात बोलो, यहाँ पर ही हम मेरा अलग केस में, हम लोग केस में बुक प्रॉफिट कितना है? 1,64,000। और ये लोग तुमको क्या बोला है? 1 लाख, पहले 3 लाख तक कितना देंगे? 90% और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। और बैलेंस बुक प्रॉफिट का परचेज, तो बैलेंस तो हो रही नहीं है सर, ये हो ही रहा है कितना? 1,64,000। तब देखो ये वाला जो हम लोग वर्किंग नोट इसको बना कर जो रखे यहाँ पर ही, अब ये तुमको रेडी करने होगा। ये कैसे रेडी करोगे? देखो, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल रेम्यूनरेशन बीइंग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले रेम्यूनरेशन ऑफ इनकम टैक्स और रेम्यूनरेशन एज पर बुक्स के हिसाब से कितना बोला? देखो 54 प्लस 7 कितना? 26। और कमीशन को भी हम क्या बोला? ये भी रेम्यूनरेशन के खाते में आ गया। सैलरी और कमीशन अलग अलग काम नहीं है। तो 9,000 देखो ऐड के कितना? 1,35,000 रुपये आया। अब उसके बाद देखो ये जो 1,64,000 आया, इसका लोग कितना अलाउ करेगा बोलो? 90%। तो 1,64,000 का 90% बोलो तो कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? एक बार 1,64,000 का 90% कितना आ रहा है? 1,47,000। तब बोले ये लोग प्रोविजन में क्या बोला? 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर। तो 1,47,600 1,50,000 हायर कौन सा होगा? 1.5 लाख। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कितना लिखा तुम्हारा? 1.5 लाख। अब फिर रेम्यूनरेशन एज पर बुक, ये तो 54 प्लस 70 लाख 26 अन्ना। तभी ये दोनों में 1 लाख, 1.5 लाख और 1,35,000 में कौन सा लेंगे बोलो? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हायर नहीं, इसमें क्या तुम्हारा? लोअर। ये दोनों में लोअर, तो बोलो लोअर कितना है तुम्हारा? 1,35,000। तो तुमको रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होगा बोलो? तो सरकार तुमको मैक्सिमम अलाउएबल रेम्यूनरेशन, मैक्सिमम अलाउएबल रेम्यूनरेशन कितना हो गया बोलो? 1,35,000। तो ये जो तुम यहाँ इतना जगह खाली जगह छोड़ कर रखे थे, देखो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर प्लस कमीशन, यही तुम्हारा वर्किंग है। तो ये 1,64,000 में तुमको कितना रेम्यूनरेशन माइनस करने देगा आपको? 1,35,000। तो यही 1,35,000 तुमको क्या निकालना है? यहाँ कोई नॉलेज है बोलो? डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, कस्टम को ऐड करना है, प्रोविज़न भी तो तुम लोग सेमेस्टर 4 में भी क्या किए उसको, वो ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। बस वो वर्किंग बनाकर उसके बाद यहाँ पर आके इसको क्या करना होगा तुमको? बस खाली माइनस करना होगा। ये 1,35,000 लाए, वही 1,35,000 को यहाँ के तुमको क्या लिख देंगे? यही 1,35,000 रुपया तुम्हारा यहाँ से आके यहाँ पर क्या तुम्हारा? तो 1,64,000 में 1,35,000 के अंदर कितना बचेगा बोलो तो? 20। यही 29,000 तुम्हारे क्या इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड ग्रोथ। और तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल इनकम निकालना। चल ये काम कर दिया। बैंक इंटरेस्ट 29 प्लस 14 क्या करोगे? ऐड कर दो। 29 प्लस 14 कितना होगा तुम्हारा? 43।
43 में डिडक्शन कुछ तुमको क्वेश्चन में नहीं बोला, तो तुम्हारा टोटल इनकम कितना होगा? मेन सबसे काम का चीज़ क्या था? बस किसी कहीं नंबर डायरेक्ट कैसे बनाओगे बताओ, हमें तो कहाँ दिया हुआ है? ये 1,64,000 निकालोगे नहीं, निकालोगे नहीं तो करो कैसे? तो दिमाग खटाने का इसका भी, और वो दिमाग खटाने का क्या? अभी एग्ज़ाम हॉल का हिसाब से मार्क्स है, अब प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से उसी का पैसा है।